15 क्लास 7th लाइट एक सोर्स है जिसके ज़रिए क्या होता है कि हमें आसपास रोशनी मिलती है, उसे हम लाइट बोल देते हैं। और लाइट के लिए मेन सोर्स जो हमारा वो सन है, स्टार्स हैं जो ट्विंकल्स करते हैं और ब्राइटनेस देते हैं। इसके अलावा ग्लोवाल हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करने का काम करता है। अभी जो लाइट है उसके सोर्सेज क्या होते हैं, वो कहाँ से मिलता है, या मतलब किसी बीम से जो लाइट पास होती है वो क्या होती है, स्कैटर्ड होती है, या जैसे हमारे सन से हमें क्या होता है मॉर्निंग में लाइट्स मिलती है स्कैटर होके, तो इसे हम लाइट बोलते हैं। लाइट होती है वो उसे हम लुमिनस बोलते हैं, मतलब जिनसे हमें क्या होती है, लाइट मिलती रहती है। और लाइट के कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ लाइट के रिवर्सिबल सोर्सेज है, कुछ नॉन रिवर्सिबल सोर्सेज। जैसे सनलाइट जो हमेशा हमें मिलती रहती है, तो ये जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। जबकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से हमें लाइट मिलती है वो कुछ समय के लिए, वो आगे फ्यूचर में जाके ख़त्म हो सकती है, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लाइट पास होती है किसी एक नैरो से, और फिर वो क्या होती है कि फेड होती है और बढ़ती जाती है, और इस ब्रॉड होती हुई पूरे उसमें क्या करती है, उजाला कर देती है। तो लाइट जो है वो क्या है कि रिवर्सिबल भी है, नॉन रिवर्सिबल, दो टाइप से हमें रिसोर्सेज से प्राप्त होती हैं। अब जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो लाइट का रिफ्लेक्ट करना यानी लाइट का बेंड करना। तो लाइट जो है एक रे आती है और वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, और उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है कुछ एंगल से, यानी कोई व्यक्ति या कोई चीज़ रखी है उस पर सूरज की किरण आती है, और जो सूर्य की किरण होती है वो वहाँ से मुड़ जाती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और वो कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है। तो जो किरण आ रही होती है उस किरण को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी आगामी किरण होती है, उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो किरण वापस कुछ एंगल पे मुड़ती है उसको हम रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। तो इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्शन होता है इनके बीच में एक एंगल होता है जिसको हम नॉर्मल एंगल बोल देते हैं। इस नॉर्मल एंगल जो होते हैं ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे दोनों की दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई सरफेस होता है उस सरफेस पे कोई रे आती है और रे फिर बाउंस बैक कर देती है, यानी रे टकराती है और टकराने के बाद मुड़कर फिर वापस लौट जाती हैं, तो उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जो रे आ रही होती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और उस रे का टकराकर वापस लौटना रिफ्लेक्टेड होता है, इसलिए रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। इस तरीके से क्या होता है, एक इमेज का फॉर्म होता है, मतलब वो जो सरफेस है वो कुछ रे को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिन रे को वो एब्जॉर्ब नहीं करता उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं हमारे आई पे पड़ती हैं, और इससे हमें सामने जो भी दीवार है या जो भी सरफेस है उसका कलर, उसका शेप, साइज दिखता है, यानी वो विजिबल होता है। फिर बता देता हूँ जो रिफ्लेक्शंस होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी रे का किसी सरफेस पे पड़ना और वहाँ से बाउंस करना, यानी वहाँ से वापस लौटना। तो जब सरफेस पे पड़ता तो उसे इंसिडेंट बोलते हैं, और जब वहाँ से वापस वो लौटता है तो उसे हम रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। तो कुछ आने और जाने में कुछ रेस वो एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेस, और जो सरफेस रे एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है वो हमें विजिबल नहीं होता, और जो वो रे एब्जॉर्ब नहीं करता वो रे हमें विजिबल होता है। और उससे हम ये देख पाते हैं कि जो सामने है उस सरफेस का कलर, शेप, साइज़ क्या है। जो लाइट है या रे है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, और इनको किसी की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये जो है मीडियम है तब भी ट्रेवल करेंगे, मीडियम नहीं है तब भी ट्रेवल करेंगे, पर इनको विजिबल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विजिबल होने के लिए इनको पार्टिकल्स की नीड होती है, तो फिर ये विजिबल होंगे, नहीं तो विजिबल नहीं होंगे, पर ये ट्रेवल करते रहेंगे। किसमें, सीधी रेखा में गमन करते हैं, उसी को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये जो लाइट होती है, लाइट के कुछ सोर्सेज होते हैं, और ये अलग अलग सोर्सेज से फॉर्म होते हैं। तो ये जो सोर्सेज होते हैं लाइट के, जहाँ से अलग अलग सोर्सेज से इमेज फॉर्म होती है, और जो इमेज फॉर्म होती है वो बाय हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म होती है। तो रिफ्लेक्शन का लॉ है जिसे हम स्नेल लॉ बोल देते हैं। स्नेल लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्शन रे, यानी साइन आई इक्वल टू साइन आर। इससे इमेज क्रिएट होती है। अब जो सोर्सेज होते हैं कि कहाँ से आता है, तो भाई सनलाइट है, जहाँ से क्या होता है कि हमें एक नेचुरल लाइट मिलती है। दूसरा स्टार्स हैं, स्टार से लाइट मिलती है। ग्लोवार्म है, वहाँ से हमें लाइट मिलती है। तो ये कुछ नेचुरल सोर्सेज थे।
अब कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेस आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हमारे बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करती है। तो जो नेचुरल सोर्स होता है वो हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कल सनलाइट नहीं मिलेगी हमें, या आने वाले समय में जो है 1 साल बाद सनलाइट ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा तो होता नहीं। वो सनलाइट हमें मिलती रहती है हर ईच एंड एवरी डे। बट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, हमारे साधन पर्याप्त हैं, यानी जो रिसोर्सेज है वो सीमित हैं, सीमित रिसोर्सेज हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि ये कंफर्म नहीं होगा कि अगर आज हमने ज़्यादा यूज कर लिया तो फ्यूचर में हमें वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए बोला जाता है कि जो नॉन रिवर्सिबल रिसोर्सेज हैं, यानी जो पुनर्निर्माण नहीं हो सकते, ऐसे रिसोर्सेज का कम से कम उपयोग करें, जब नीड हो तभी उसका उपयोग करें। तो जो इलेक्ट्रिक वाले हैं उसमें बल्ब हो सकता है, बल्ब हो सकता है, या फिर जो कैंडल हो सकती है आर्टिफिशियल सोर्स के अंदर। तो वो सारे सोर्सेज जिनकी वजह से हमें लाइट मिले और वो मैन मेड हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। किसी इंडस्ट्री के अंदर वो प्रिपेयर हों और हमें क्या करें, ग्लो दें, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी रात के समय में वो हमें ग्लो दें। क्योंकि रात को जो मून होता है उससे जो रेस आती हैं वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि हमारे रूम तक पहुंच जाएं। तो हमें अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी होती है, जिससे हम अपने घरों के अंदर क्या करते हैं, लाइट को ग्लो करते हैं। तो ऐसे केसेस में आर्टिफिशियल लाइट या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमें होती है। अब जो हमारे रिफ्लेक्शंस होती हैं वो इमेज फॉर्म करती हैं, और उन जो इमेज फॉर्म करते हैं वो वर्चुअल भी हो सकती हैं, इरेक्ट भी हो सकती हैं और इन्वर्टेड भी हो सकती हैं।